बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। पाठ 15 कूड़ा करकट से बिजली। ये जो पाठ है वो कैसे कूड़ा करकट से बिजली बनाई जा सकती है उसके बारे में है। हमारे देश में जितनी आवश्यकता है उतनी बिजली का उत्पादन नहीं हो पाता, इसलिए अधिक से अधिक बिजली उत्पन्न करने की आवश्यकता है। इस पाठ में इसी कमी को दूर करने के लिए कूड़े करकट से बिजली पैदा करने का उपाय जो है वो बताया गया है। विश्व में ऊर्जा का अकाल चल रहा है। हमारे यहाँ इसका संकट और भी अधिक है। इसका कारण यह है कि अपने देश में न केवल तेल से प्राप्त ऊर्जा का अभाव है, अपितु विद्युत शक्ति की कमी भी है। हमारी ज़रूरतों के लिए जितनी बिजली चाहिए उतनी यहाँ पैदा नहीं हो पाती। यद्यपि देश में अनेक बिजली घर हैं, पर बिजली उत्पादन की कमी है। बिजली संकट का एक कारण तो यह है, पर अभाव के अन्य कई कारण भी रहे हैं, जैसे बॉयलरों, टरबाइनों आदि का लापरवाही या किसी त्रुटि के कारण गड़बड़ा जाना, हड़तालों के कारण उत्पादन कार्य ठप होना। एक प्रमुख कारण यह है कि हमारे यहाँ जितनी बिजली पैदा होती है उसके अनुपात में कहीं अधिक ट्रांसमिशन की गड़बड़ी में नष्ट हो जाती है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर आप यहाँ पे तो नहीं, गांव में जाएंगे तो देखेंगे कि बिजली जो है, लाइट जो है बहुत ही कम आती है, तो इसकी वजह से हमें समस्या झेलनी पड़ती है। तो कुछ अन्य पर्याय हैं जिससे बिजली उत्पादन जो है वो अधिक किया जा सकता है। बिजली तैयार करने के प्रमुख स्रोत हैं ताप, पानी और अणु। तीनों ही स्रोतों से हमारे यहाँ बिजली तैयार की जाती है। हमारी ज़रूरत को तारापुर के परमाणु ऊर्जा केंद्र, भाखड़ा नंगल जैसे बड़े जल विद्युत केंद्र और बोकारो थर्मल पावर स्टेशन जैसे ताप बिजली घर कई संख्या में होने के बावजूद पूरा नहीं कर पाते हैं। अतः बिजली किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैदा की जाए, इस पर गहराई से विचार करना स्वाभाविक हो गया है। कूड़ा करकट से बिजली, कम लागत अधिक लाभ। आप सभी को पता होगा कूड़ा करकट जो है वो हमेशा खराब चीज़ में गिनी जाती है, तो लागत जो है कम रहेगी और लाभ जो है अधिक से अधिक होगा। ताप एवं पन बिजली मतलब पानी से उत्पन्न होने वाली बिजली की दारुण स्थिति से उबरने का एक सुविधाजनक तथा कम खर्चीला उपाय यह है कि कूड़ा करकट से बिजली तैयार की जाए। यह है भी कितनी अच्छी बात कि कूड़ा करकट की गंदगी से बचाव का बचाव और फायदे का फायदा, यानी बिजली प्राप्ति। महानगरों में कूड़ा करकट का कितना बड़ा भंडार होता है, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि अकेले मुंबई में प्रतिदिन कई हजार टन कूड़े कचरे का ढेर लग जाता है। इस ढेर को नष्ट न करके जलाकर ताप बिजली तैयार की जाए तो इससे 2 लाख किलोवाट से अधिक बिजली तैयार हो सकती है ना हैरत की बात। अब इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन न जाने कितने लाख किलोवाट बिजली पैदा करने के साधन को बेकार में फेंक कर बर्बाद कर दिया जाता है। हम सभी देखते हैं कि कूड़ा करकट हमारे जो भी आसपास का क्षेत्र है या फिर ऐसा डस्टबिन वगैरह होता है, तो जो कूड़ा करकट होता है उसको जला करके ताप उत्पन्न किया जा सकता है और उससे बिजली उत्पादित की जा सकती है। तो ये सस्ता भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा। बिजली पैदा करने के लिए भी आखिर कूड़ा करकट को जलाना ही होगा, पर एक खास तरीके से। बिजली पैदा करने के उद्देश्य से कूड़े कचरे को जलाने वाली एक विशिष्ट भट्ठी चाहिए। इस भट्ठी क्या होती है, जिसमें कुछ चीज़ रख करके जलाया जाता है, या ईंटे का भट्ठा होता है ना, उसी तरीके से भट्ठी भी होती है।
इस भट्ठी में कूड़ा अच्छी तरह जल सके इसके लिए यह ज़रूरी है कि ऑक्सीजन युक्त हवा उसे अच्छी तरह मिलती रहे। जो बाहरी हवा है ऑक्सीजन की जो हम लेते हैं हवा, वह जो है अच्छी तरह से मिलती रहनी चाहिए। अच्छी तरह जलने पर तापमान 1000 से 1200 सेंटीग्रेड तक हो जाएगा। फिर वाष्प टरबाइन अपनी ड्यूटी बजाते हुए बिजली पैदा करने वाले जनरेटर को जलाएंगे। लीजिए, हो गई बिजली तैयार। यदि ऐसे प्रयोग की शुरुआत हो जाए तो विद्युत उत्पादन के इतिहास में एक सुखद क्रांति आ जाए। शहरों में इस तरीके से बिजली का उत्पादन चल पड़े तो हमारे उपेक्षित ग्रामों की हालत भी सुधर जाए। अभी हमारे देश में जितनी बिजली पैदा होती है उसका अधिक प्रतिशत शहरों में ही खपता है। ग्रामों को केवल कुछ प्रतिशत ही बिजली मिल पाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के अविकसित होने का एक प्रमुख कारण बिजली की किल्लत ही है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। कूड़ा करकट से बिजली पैदा करना काफ़ी सस्ता हो सकता है। इसके लिए जो संयंत्र, जो मशीन वगैरह हैं जो लगाए जाएंगे, उसमें काम आने वाले सारे उपकरण स्वदेशी होंगे, अपने ही देश के होंगे, यानी विदेशी उपकरणों की निर्भरता नहीं रह जाएगी। पहले के ज़माने में लोग कूड़े को फेंक देते थे, पर अब वह दिन दूर नहीं जब लोग बाग इसे फेंकने की बजाय सजो कर रखना पसंद करेंगे। आने वाले समय में कचरा और कबाड़ बेकार और मामूली नहीं बल्कि काफ़ी कीमती साबित होने वाले हैं। साथ ही साथ हमारा घर आंगन परिसर स्वच्छ भी हो जाएगा, अर्थात आम के आम गुठलियों के दाम। ये जो कहावत है, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ होता है ऐसा काम जिसमें मुख्य लाभ के साथ कोई गौण लाभ भी हो, मतलब एक के साथ में दूसरा भी लाभ हो सके। तो ये बहुत ही आसान और सस्ता माध्यम हो सकता है बिजली की कमी को पूरा करने के लिए।